हमारा श्री श्रवण श्रावक और समाज, इनका परस्पर में संबंध रहता है। लेकिन वर्तमान में देखने में ये आता है कि कई बार ऐसी विपरीत स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि उस समय श्रवण को ऐसा लगता है कि वातावरण के साधना के अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थितियां श्रावक के साथ भी निर्मित होती हैं और उसको लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। समाज से मेरा तात्पर्य कि उस समय जो समाज को दिशा निर्देश देने वाले होते हैं, उनके साथ भी जब ये विपरीत स्थितियां निर्मित होती हैं तो भी अपने आप को निर्धारित नहीं कर पाते कि हमको किस ओर जाना चाहिए। इन विपरीत स्थितियों में श्रवण को, श्रावक को और समाज को कैसे अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए कि साधु की साधना भी पले, श्रावक का अपना धर्म का पालन हो और समाज व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए अग्रसर हो पाए। कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा श्रमण या साधु का मूल कार्य अपनी आत्म साधना करना और करुणा भाव से आगत श्रद्धालुओं को तत्व का उपदेश देना। श्रमण का मौलिक कार्य तो यही है, यही उनका कर्तव्य भी है। पर चूंकि आज के समय में जिस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं और परंपराएं बनी हुई, उसमें सारा दायित्व श्रमणों के कंधों पर आ गया। एक साधु साधक होने के साथ साथ धर्म की प्रभावना में भी जुट गया है। एक मिनट राजेश, ये उत्तर हो जाए उसके बाद व्यवस्था बनाएंगे। धर्म की प्रभावना और धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी साधुओं के कंधे में है। जी गुरुदेव। उन्हें चाहिए कि समाज को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा दे। यदि साधु समाज को रचनात्मक दिशा देंगे तो उनसे उत्प्रेरित समाज रचनात्मक परिणाम उत्पन्न करेगा। दूसरी बात, समाज के जो कर्णधार है उन्हें चाहिए कि वो व्यापकता से सोचे, समग्रता से सोचे, समाज के व्यापक हितों की बात सोचे, सामाजिकता को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए चले। यदि वो ऐसा करेंगे तो सारा कार्य होगा। और श्रावकों को चाहिए या श्रद्धालुओं को चाहिए वह केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखे, बिना मतलब की बातों को हवा देने की आदत से बाज आए। दुर्भाग्य है कि आजकल लोग धुआं उड़ाने में ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं। सुगंध फैलाने वाले तो अब गिनती के बचे। मैं सभी से कहता हूँ, धुआं भी उड़ाना हो तो अगरबत्ती का उड़ाओ ना। बहुत बढ़िया। कचरे का धुआं क्यों उड़ाते हैं? रचनात्मक दिशा, नकारात्मकता से बचो। मैं सभी से कहना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुनते या मानते हैं, एक प्रण ले लो। कोई भी नकारात्मक संदेश किसी के द्वारा आए, मैं उसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आज संकल्प लो। आप सब तैयार हैं? हाथ उठा। एक को भी वो मैसेज मैं नहीं भेजूंगा, मैं उसे फॉरवर्ड ही नहीं करूंगा, पढ़ूंगा भी नहीं। वो आदमी अपने अंदर की कसाई निकाल रहा है, घंटों उसमें समय दे रहा है और तुम्हारा समय खराब कर रहा है। तुम उसको पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उससे कोई धर्म की प्रभावना है? जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पले उसे ही फैलाओ, जिससे हमारे अंदर का मोह और मिथ्यात्व बढ़े, जिससे कसाय भड़के उसे नजरअंदाज करो। यहां बैठे लोग ही नहीं, पूरे देश भर के लोगों को बोल रहा हूं। और जो आदमी बार बार ऐसी चीजें भेजे, उस ग्रुप से अपने आप को बाहर कर लो। आपका समय बहुत कीमती है। अपने समय, शक्ति और संसाधन को निरर्थक बातों में नष्ट न करें। बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या बताऊं,
इतना कई बार ये बात मैं दोहरा चुका, आज पहली बार बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लोगों की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई, अच्छी बातों की चर्चा बहुत कम होती है और अर्थहीन बातों को लोग ज़्यादा वजन देने लगे। क्यों कर? इसका अर्थ क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? इसका परिणाम क्या निकलेगा? इस पर भी तो विचार करो। यदि इन बातों को आप सब ध्यान में रखोगे तो जीवन धन्य होगा। सोशल मीडिया का प्रयोग धर्म की प्रभावना में लगाइए। व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में तत्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो, ऐसा कुछ प्रयत्न कीजिए। वो अपनी आत्मा को पहचान कर अपने को कल्याणकारी मार्ग में लगा सके, ऐसा वातावरण बनाइए। अभी तो राग देश और छीटा कसी के अलावा और कुछ दिखता नहीं। ये चीज़ें ठीक नहीं। नमस्ते गुरुदेव।